सालाना मनसूबा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2022-23 में 5% की इक्तिसादी शरह नमू हासिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 800 बिलियन रुपए को हतमी शक्ल दी। जारी मंसूबों की फिजिकल पेशरफ्त की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए पीएसडीपी फाइनेंस डिवीजन की 700 अरब रुपए की खती रकम के मुकाबले में 800 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। जैसा कि हुकाम और अहम हुकूमती शख्सियात गैर कानूनी तिजारत की वजह से होने वाले मुआशी नुकसानात की तरफ तवज्जो मबजूल कराते रहे हैं, मुल्क की शेडो इकानमी जीडीपी का तकरीबन 40% है, जबकि मजमूई घरेलू पैदावार का 6% हर साल चोरी हो रहा है। टैक्स चोरी पर होने वाले एक मुताले के मुताबिक चाय, तंबाकू, टायर और ऑटो लुब्रिकेंट्स, फार्मास्यूटिकल और रियल एस्टेट समेत 5 शोबों में ये चोरी हो रही है। फाइनेंस डिवीजन की तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में 5% से 15% तक इजाफा करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। फैसला IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने वफाकी बजट और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक 3 तजावीज़ तैयार कर ली हैं। FBR ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा बजट में इनकम टैक्स की तमाम मराहत वापस लेने के साथ साथ 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम की कीमतों में यक के बाद दीगरे 2 दफा इजाफे के बाद मुल्क माली बहरान से निकल आया है और इसलिए मुआशी इमरजेंसी के ऐलान की जरूरत नहीं। हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलग अलग बयानात में सोशल मीडिया पर गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स, FCAS, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, RDAS और सेफ्टी डिपॉजिट्स लॉकर्स SDLs के हवाले से गर्दिश करने वाली बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद की है। मखलूत हुकूमत माली साल 2022-2023 में तकरीबन 300 बिलियन रुपए इजाफी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में टैक्स के नए इक़दामात मुतारफ कराने पर गौर कर रही है। नए टैक्स इक़दामात में लग्जरी इनकम टैक्स की तजवीज़ शामिल है, जो मंजूर होने पर रियल एस्टेट पर टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि लग्जरी गाड़ियों के मालकान को भी इस टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पैमाने पर हिदायत दी हैं कि बराह रास्त टैक्स लगाने पर तवज्जो दी जाए, खास तौर पर मतमोल तबके की आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। इस तजवीज़ में किराए की आमदनी में तोसी और मुवस्सत तरीके से टैक्स लगाना भी शामिल है। हुकूमत ऐसे शोबों या मसनूआत पर टैक्स लगाने से गुरेज करने का मंसूबा रखती है जो गरीब लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के प्रोग्राम की ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी इस्तेहकाम की कोशिशों से मुल्क की तरक्की के इम्कानात सुस्त होने और अफरात ज़र की शरह का अगले माली साल 2022-2023 में बुलंद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतें सख्त मालियाती पॉलिसियाँ अपनाती हैं। बैरूनी और मुकामी गैर यकीनी मुआशी माहौल को मद्देनजर रखते हुए GDP की नमू में कदरे कमी आएगी। ज़राअत की तरक्की का इन्हिसार बुनियादी तौर पर कपास और गंदम की पैदावार की बहाली, पानी की मुस्तकिल दस्तियाबी, तस्दीक शुदा बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़रूरी कर्जों की सहूलियात पर है। इसके अलावा गुज़श्ता 2 सालों में सनती कारकर्दगी के बेहतर होने की उम्मीद है और इन सालों के दौरान बढ़ी हुई पैदावारी सलाहियत तरक्की की रफ्तार को तेज़ कर देगी, लेकिन इस वबा के असरात से मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की सुस्त हो जाएगी। आलमी बैंक ने जंग की वजह से होने वाली शदीद मंदी की वजह से अपने आलमी नमू के तखमीने को कम करके 2.9% कर दिया, जो कि जनवरी में की गई पेशगोई से 1.2% कम है। बैंक की आलमी इक्तिसादी इम्कानात की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा वबाई बीमारियों से होने वाले नुकसान को बढ़ा रहा है और आलमी मईशत में सुस्त रवी का बायस बन रहा है, जिसके नतीजे में एक तवील अरसे तक तरक्की में इन्हतात और अफरात ज़र देखने को मिलेगा। 2021-2022 के पहले 11 महीनों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की आमदनी का तखमीना 5,350 बिलियन रुपए के करीब होने का इम्कान है। ये 2020-2021 की इसी मुद्दत में जमा होने वाली रकम के मुकाबले में 28.5% की गैर मामूली बढ़ोतरी की नुमाइंदगी करता है। ये शायद अब तक की बुलंद तरीन शरह नमू है। इसकी बुनियादी वजह दरामदी टैक्स की बुनियाद में गैर मामूली तेजी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी कि वह ज़बूं हाल मईशत की बहाली के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा बंदी के लिए सर जोड़ें, ताकि आइंदा कोई भी हुकूमत अहम कौमी मसाइल पर समझौता न कर सके। वज़ीर आज़म ने वादा किया कि कॉन्फ्रेंस में पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और ज़रई, सनती और मालियाती तरक्की के लिए अलग अलग मनसूबे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अशराफिया को कुर्बानियाँ देना होंगी और गैर पैदावारी असासों जैसा कि रियल एस्टेट पर टैक्स लगाना होगा।
रुपए की कदर में तेजी से कमी हुई और इंट्रा बैंक ट्रेड में डॉलर 203.50 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दरी असना वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF से मुआहदे और 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के चीनी कर्ज के रोल ओवर की उम्मीद जाहिर की है, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैरूनी माली आहानत हासिल करने के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का हवाला देते हुए पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुकामी करेंसी की मुल्की हदें बितरतीब BA3 और B2 से कम होकर B1 और B3 कर दी गई हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2022-23 में पाकिस्तान में GDP की शरह नमू 4% रहने की तवक्को है, जो 2020-21 में 5.7% से कम है, क्योंकि गैर मुल्की तलब में नुमायां कमी आई है और बैरूनी और मालियाती अदम तवाज़न पर काबू पाने के लिए पॉलिसी सपोर्ट वापस ले ली गई है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल NEC ने 2.184 ट्रिलियन रुपए की मजमूई पब्लिक सेक्टर की सरमायाकारी के साथ अगले साल इक्तिसादी तरक्की की शरह का हदफ 5% मुकर्रर किया है। कौंसिल ने मुतफिका तौर पर यह भी फैसला किया कि वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP का 60% जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा और बकिया 40% नए मंसूबों पर खर्च किया जाएगा।